अपने हृदय में हर्षित भावों को उत्पन्न करते हुए अभिषेक पाठ प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्ते I
भैया 4 इंदिरा जाएंगे, चारों लोग भी 4 कलश लेके एक साथ। हाँ सौदामित्र जी आप पीछे जाइए। हाँ ओ चलिए भैया सभी ने अभिषेक करिए। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते श्री आशुर्तीर्थंकराय दासन परिविष्टाय सकल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय समवाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय सर्वशक्ति व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञान अनंत विरानंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय जगत वंशकराय सत्य ज्ञान सत्यनेंद्र फना मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका रघुवरपुरा दिगंबर जैन समाज सहपरिवार सिद्धि चक्रधान निर्वाचन सोदर मित्र पूज्य हुसैन जैन त्रिशला जैन
कुलदीप जैन, नूतन जैन, शरद जैन, सरिता जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, श्री सतीश जैन, श्रीमती राजश्री जैन, श्री हनीश जैन, श्रीमती राशि जैन, उषिता जैन, नागपुर निवासी अभिषेककर्ता सहपरिवारस्य, कमेटी प्रबंधक सहपरिवारस्य अपना अपना नाम लीजिए। उपस्थित जन समुदायस्य मम गुरुभक्त सहपरिवारस्य घातिकर्मनाशनाय अपाय अस्तं चिंचित मृत्युभयं टीकामं क्रोधं गिरिभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वभयं सर्वभयं सर्वमाचक्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वरोगं सर्वरोगं सर्वमारि सर्वमारि सर्वस्मारि सर्वेश्मारि सर्वमारि सर्वज्ञमारि ओम श्री ओम नमो भगवते कृष्णास्य से दोषमसाय दिव्य तुझ मूर्ति में शांतिदाताय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व प्रकृति धर्म विनाशनाय सर्व क्षाम दाम विनाशनाय सर्व गोपधर्म विनाशनाय सर्व हरि शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ब्र असी अवसानम कोरोना रोग विनाशनाय कोरोना वायरस विनाशनाय सर्व शांतिं सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं कुरु कुरु वशत् स्वाहा ओम श्री चंद्रपूर्वा सुकुजुमल्ली वर्तमान कुसुदन सेतन शुभ निम्नात् पार्श्व दर्शनम इत्तेन मंत्रेण नवग्रहार्थं शांतदत्तदत्ता वर्षणं संपूज्यकाम करोतु शांति भगवान श्री राम करोतु शांति भगवान श्री राम बड़ी शांति प्रदाता श्री शांतनाथ भगवान की उधर पीछे श्री शास्त्र में श्री महावीर से
अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अपवित्रा पवित्रो वा सृष्टितो सुसुतोषिमा गाये पंच नमस्कारं सर्वपापैर्वमञ्जने स्वस्ति त्रिलोकभूते कृतदे गमाये स्वस्ति त्रकाले सकिलाय कवे सदाय आलापनानि विधान्यवलं प्रभल्गं भूताद्यग् पुरुषस्य गरोऽयग्रम् Set first
दीपक निर्वाक पे ओम प्रिय श्री विश्वादी मीरा की वो अष्टकर्म कहना धूपम निर्वाक पे सत्यपति सरस मनसार नवलित प्रिया केवल बल मन को प्यार पूर्ण सुख पायो ओम प्रिय श्री विश्वादी मीरा के वो उत्पल पाते फलम पाते चल भले आयो सुखी सारना को अर्ज करो तुमको हर को अवतार मन दई को करो ओम प्रिय श्री विश्वादी चतुर्विंशति चक्रे को अनर्पण पाते अर्घम निर्वाण के अब जल भी चढ़ाना है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जय सुमति सुमति दायक दयाल जय पाद पाद दुति सगर जय विमल विमल पद देने हार जय जय अनंत गुण गण अपार जय गोत गोत वादिक रखिए जय हरदिन बसवर जय करिए जय नवीन कृपा सब तुम समीप जय जय विनाथ रस चक्र देव पारस चंदा व्यापार मंदा परेशान चंदा ओम ह्रीं श्री विश्वादी चतुर्विंशति जिनेभ्यो महार्घं निर्मपामते परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि संग संग डोल रहा
आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव कुलय पाशनाथ भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री पशुनंदी जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज जी की, अहिंसा धर्म की, महानुभाव साधर्मी बंधु, आज हम नंदीश्वर द्वीप चलते हैं। भाई नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, कैसा है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम 2.5 दिन के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम यहीं पर बैठ करके नंदीश्वर की कल्पना करते हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है शंखेश्वर पाशनाथ के पास में, जिसमें 1.25 लाख मूर्तियां विराजमान होंगी। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जिसमें 1.25 लाख मूर्तियां विराजमान होंगी, 1,25,000 प्रतिमाएं। वह कितना अजब नजारा होगा। ऐसा एक जिनालय कंबोडिया में बना हुआ था, नंदीश्वर द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। आज भी कंबोडिया के अंदर में एक पार्क के अंदर में लगभग 25,000 मूर्तियां रखी हैं, जिनके सिर नहीं है, सिर कटे हुए हैं। किसने खंडित की? किसने हमारे इतने विशाल मंदिर को खराब किया? कौन ऐसा पापी जीव आताताई आया? आज भी वहां पार्क के अंदर में 25,000 मूर्तियां, जिनके सिर नहीं है, बहुत सुंदर मूर्तियां लगती हैं। जैन गजट ने वो चित्र छापा, बहुत सुंदर चित्र लगा, लेकिन जब उनके चेहरे देखे, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना था, ऐसा ही एक विशाल मंदिर शंखेश्वर पाशनाथ के पास में, YouTube पर उसका पूरा वीडियो आया है, नाम आया है, जहां पर 1.25 लाख मूर्तियां विराजमान होंगी। वह कितना पुण्यात्मा जीव होगा, जीवराज पापड़ीवाल, जिसने आज से 150 साल पहले सम्मेश शिखर के अंदर एक साथ 1.25 लाख मूर्तियों का पंचकल्याण करवाया था। भाई कितना पुण्यात्मा जीव होगा, जीवराज पापड़ीवाल जिसका नाम था। बैलगाड़ी में भर के सारी प्रतिमाएं सम्मेश शिखर से चला। आपको जानकारी होगी, उस समय जीवराज पापड़ीवाल ने सम्मेश शिखर के प्रत्येक टॉप पर एक चिन्ह प्रतिमा विराजमान की थी। वह प्रतिमा बहुत समय तक विराजमान रही। जहां हम चरण की पूजा करते हैं, वहां प्रत्येक टॉप पर प्रत्येक भगवान की मूर्ति विराजमान थी। ऐसी 25 मूर्तियां वहां पर विराजमान थी, 24 जिनवरों की और एक गौतम स्वामी की मूर्ति। एक समय ऐसा आया, श्वेतांबर दिगंबर आपस में लड़ पड़े। उसका परिणाम हुआ, हमें 50,000 रुपए की जरूरत थी। हमारी दिगंबर समाज 50,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाई। हम केस हार गए और पूरा पहाड़ श्वेतांबरों के हाथ में चला गया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारी मूर्तियों को उठा करके वहां चरण बना करके सारी मूर्तियों के लिए श्वेतांबर कोठी में बीच प्रांगण में गड्ढा खोद करके सारी मूर्तियों को जमीन में गाड़ दिया। 50 साल के बाद में वहां पर कुछ
कुछ मंदिर वगैरह बनना था, मिट्टी चाहिए थी। मिट्टी खोदने के लिए वहां खुदाई की गई और वो सारी मूर्तियां प्राप्त हो गई जमीन के अंदर से। झगड़ने लगे, हमारी मूर्ति, हमारी मूर्ति। पुलिस ने क्या किया, आधी मूर्तियां श्वेतांबर को दे दी, आधी मूर्तियां दिगंबर को दे दी। 2 मूर्ति खंडित हो गई, 19 मूर्तियां प्राप्त हुई। ये घटना आपको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूं। फिर आपस में झगड़ा हुआ, पुलिस आई, आर्मी आई, सारी मूर्तियों को बेदी में से उठा करके लेकर के उसने अपने कब्जे में रख ली। मैं आज भी मूर्तियां हैं गिरडी के पीरागढ़ी नाम के थाने में। आज भी वो 19 मूर्तियां माल खाने में पड़ी हुई हैं। जो सम्मेश नगर की प्रत्येक टॉप पर थी, पीरागढ़ी नाम के थाने में, माल खाने में जहां कबाड़ा भरा रहता है, वे आज भी प्रतिमाएं 19 के 19 वहां पर पड़ी हुई हैं, वर्षों से सड़ रही हैं। हम सम्मेश नगर की यात्रा करते हैं, लाखों रुपए दान देते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए। सम्मेश नगर में हर व्यक्ति की दुकान चल रही है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, महाराज जियों की, दुकानदारों की, होटलों की, नेताओं की, साहूकारों की और अरबपति उद्योगों की, सबकी दुकान चल रही है। एक भी दुनिया का आदमी नहीं चाहता कि वो मूर्तियां निकल करके 20 पंथी कोठी बन गई, 13 पंथी कोठी बन गई, मध्यलोक बन गया, त्रियोग आश्रम बन गया, त्यागी वृत्ति बन गया, म्यूजियम बन गया, सबके अपने अपने स्थान बन गए। किसी ने नहीं सोचा उन मूर्तियों को माल खाने से बाहर निकल करके कहीं विराजमान होना चाहिए। इतनी बड़ी जैन समाज होने के बाद में आज भी वो मूर्ति श्वेतांबर दिगंबर के झगड़े में पड़ी हुई है और वो माल खाने में पड़ी हुई है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए कहते हैं कि आप जाके वो सम्मेश नगर पे दान देकर के तो किसको दान दे रहे हैं? सारा पहाड़ श्वेतांबरों दिगंबरों के झगड़े में पड़ा है। एक दिन की द्रव्य श्वेतांबर को मिलती है, एक दिन की द्रव्य दिगंबरों को मिलती है। ऐसे झगड़े में हमारा शाश्वत तीर्थ, कहते हैं कि इससे बड़ा कोई तीर्थ दुनिया में सम्मेश नगर जैसा नहीं है। मगर हमें क्या पड़ा, हमें तो भगवान के दर्शन करना, मेरी तो 134 वंदना हो गई बस। हमें अपनी वंदना याद है। राजनीति वाले रोटियां सेक रहे हैं। आज हम आपके लिए नंदीश्वर द्वीप के बारे में ले चलते हैं। वह नंदीश्वर द्वीप एक दिशा में 9 करोड़ 43 लाख 40 करोड़ किलोमीटर विस्तृत बहुत विशाल नंदीश्वर द्वीप बना है। प्रत्येक जिनालय का आकार पूरे भारत से भी बड़ा है। प्रत्येक जिनालय का आकार पूरे भारत से भी बड़ा है। 52 आकृतिम जिनालय बने वहां पर। आप समझिए 52 भारत के बराबर वह नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है, जिसमें 5616 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 5616 प्रतिमा विराजमान है। नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ 84 लाख महायोजन का है। एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर महायोजन। एक छोटा योजन, एक बड़ा योजन। छोटा योजन होता है एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। महायोजन जो आकृतिक वस्तुएं होती हैं, सूरज, चांद, आकृतिक जिनालय, आकृतिक प्रतिमाएं, ये सभी महायोजन में नापी जाती हैं, जो कि एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर का होता है। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 कुंज करो
वसुदिन पितुमा अभिराम आनंद भाग। प्रत्येक चैत्यालय, एक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। एक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं, 4800 किलोमीटर लंबा है वो एक चैत्यालय। कितना? 4800 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 3600 किलोमीटर ऊंचा एक चैत्यालय। अर्थात माउंट एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है भारत के अंदर में, उससे भी 100 गुना ऊंचा एक मंदिर। माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी 100 गुना ऊंचा, अर्थात 384 किलोमीटर चौड़ा। प्रत्येक देवालय में हल्की मुस्कान बिखरेती हुई 108 जिन प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं वो भी 750 मीटर ऊंची, 750 मीटर ऊंची एक प्रतिमा। अर्थात आपने कुतुब मीनार देखा होगा, कुतुब मीनार से भी 10 गुना ऊंची एक प्रतिमा। कुतुब मीनार से भी ऊंची 750 मीटर की 10 गुना ऊंची एक प्रतिमा। ऐसी 108 जिन प्रतिमाएं कुल मिलाकर के 5616 प्रतिमाएं। इतना विशाल नंदीश्वर, और वो प्रतिमा भी खड़गासन नहीं, पद्मासन में। कुतुब मीनार से 10 गुना ऊंची ऐसी विशाल प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में विराजमान है। वो 8वां द्वीप कहलाता है। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप पहला है और लवण समुद्र अर्थात जो स्वयंभू लवण द्वीप का समुद्र वो अंतिम समुद्र कहलाता है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र भरे हुए हैं। 8वें द्वीप में जाकर के मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता है, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता है। इसलिए हम अपने स्थान पर बैठ करके नंदीश्वर द्वीप ऐसे महान पर्व, शाश्वत पर्व। सुषमा जी क्या पढ़ रही हो गली में? क्या पढ़ रही हो? नहीं, किताब बंद कर लो। आपको छोड़ करके सब लोग सुन रहे हैं। इन सबका ध्यान हमारे ऊपर है, हमारा ध्यान आपके ऊपर है। इसलिए ऐसे विशाल नंदीश्वर द्वीप को हम जाकर के देवों के समान बैठ करके, हमने क्या कहा था, हमारा कलावा बन गया है, हम देव बन गए हैं, नाचते कूदते। और देखिए वह देव सौधर्म इंद्र आदि कल्पों के 12 इंद्र भवनत्रय के अन्य देवों के साथ चारों दिशाओं में 6-6 घंटे पूजन करते, 24 घंटे पूजा करते हैं। उन्हें नींद भी नहीं आती। 24 घंटे पूजा करते हैं, यानी 152 घंटे भगवान की अर्चना करते हैं। और देवगति कौन जाते हैं? केवल भगवान की पूजन करना सीख जाइए बस, और कुछ ना सीखिए। भगवान तुम्हारी पूजा में वो आनंद आया कि जो नर को नारायण बना देती है, पाषाण को परमात्मा बना देती है, दानव को मानव बना देती है। ऐसी भगवान की पूजा, ऐसी भगवान की पूजा कीजिए कि भगवान अब दोबारा जन्म नहीं लेना, अब आए संसार में अब दोबारा नहीं लेना। चलो रे भाई अपने घर को चले, चलो रे भाई अपने घर को चले। अपने घर में गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है। चलो रे भाई अपने घर को चले, चलो रे भाई अपने घर
गर्मी नहीं है और राग द्वेष की दुविधा नहीं है। चलो रे भाई अपने घर को चले। आपने रा बोला, पूरे शरीर का विकार आप अपने आप में हल्के हो जाएंगे। पूरा विकार निकल गया। माँ पे मुंह बंद किया, नाक से ताजी सांस लीजिए। ओ बोला, पूरे नाभि से लेकर के पूरे विकार बाहर निकले। माँ पे मुंह बंद हो जाएगा, नाक से सांस लीजिए। कुत्ता जल्दी मर जाता है, 12 साल से ज्यादा नहीं जीता। कोई जी जाए तो बात अलग, क्योंकि वो मुंह से सांस लेता है, हम नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है। जिसको सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, कांप जाते हैं, थक जाते हैं, उनको नाक से सांस लेना चालू कर देना चाहिए। उनकी थकान अपने आप कम हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की। हेलो। नाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, प्रभु भगवान की, सिद्ध चक्र विधान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज की, आचार्य वैष्णवंती जी महाराज की। कोई व्यक्ति बीच में किताब नहीं खोलेगा, किताब के साथ खड़ा कर देंगे। आज के आनंद की जय हो। भव्यात्मा को धन्य बंधु विराजित ज्ञानी आत्मा, आज सिद्ध चक्र विधान का दूसरा दिन जो आज के आगे और भी ज्यादा, अर्थात 8 को डबल करने से 16 हो जाते हैं। 16 आगे है, 16 अरबों को चढ़ाने से आपके लिए वो आत्मोपलब्धि सुख शांति की अनुभूति होती है। तत्पूर्व 10 मिनट आप लोगों के लिए उद्बोधन पूज्य एलेक्सरी जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। आप लोगों ने सुना जो सोमेश्वर जी का जो वंदना के लिए जाते हैं, बहुत से त्यागियों को भी मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूज्य एलेक्सरी जी ने बताया कि इसके हर एक व्यक्ति खोज नहीं कर सकता है जितने एलेक्स अंदर जाकर खोज करते हैं। सच में मैं आपको बताऊं, मुझे भी ज्ञान नहीं था। 2 दिन पहले यानी कि इलेक्शन ने जब बताया तभी मुझे भी पता हो गया। हर एक व्यक्ति इतना खोज में नहीं जाता है। आप ऐसे एक हमारे जैन धर्म के साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट समझते हैं ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं भाई साहब? आप लोग ऐसे क्यों बैठे सब लोग रघुवरपुरा निवासी हो? मैं कुछ समझ कह रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अजय नाम ही ऐसा है, क्या बात है, वाह! इनके नाम में वो ताकत है। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है, हमारा जो शास्त्र है, ग्रंथ है, विज्ञान का अर्थ होता है केवल ज्ञान। ध्यान रखिए, क्या होता है अर्थ? केवल ज्ञान के प्रतिरूपक विज्ञान सागर महाराज जी ना खोज करते रहते हैं कुछ न कुछ। सच में ऐसे खोज के दाता है, खोज करते रहते हैं कुछ न कुछ हमारे जैन धर्म के लिए, जैन दर्शन के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसे उपलब्धि करके देते हैं। बहुत मैं हर बात कहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रवचन भी देना चाहता हूँ। 100 मुनि काम नहीं कर सकते, लेकिन इस एक के अलग से अच्छा काम कर देते हैं। मैं इनके गुणों की प्रशंसा आज ही नहीं कर रहा हूँ, 10 साल पहले से ही किया हूँ। ध्यान रखिए, जो ऐसे अलग है, जो इस विधान के लिए प्राप्त हुए हैं, बहुत कुछ बातें हैं इनके, हम बीच बीच में और इनकी बातें करते रहेंगे। तो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखिए, जिस चीज
सूरज भी नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे ये महाकवि पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिए, कहते हैं ना जहाँ रवि ना पहुंचे वहां पर ये लोग क्या हो गया आज रघु गुरुवार से, तो मैंने कह रहा हूं ना लोगों के लिए, जहां पर रवि ना पहुंचे वहां पर ज्ञान सागर से बहुत कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, और प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन सफल हो जाता है। क्या बोलूं इनके बारे में, वो करके शब्दों से मार्मिक शब्दों से आप लोगों के लिए इतनी बातें बता देते हैं, मीठी मीठी बातें, जिसको ग्रहण करने का बार बार मन करता है, कान करता है। ध्यान रखिए, मन और कान दोनों प्रवचन के लिए आवश्यकता है, इसलिए ये लोग बीच बीच में बोल रहे कि ध्यान से सुनो। क्यों? इस बात को आप अन्य लोगों को भी कह सकते हैं, घर में भी जाकर कह सकते हैं कि पूज्य श्री ने क्या कहा, क्या बताने का तात्पर्य है। देखिए जो सिद्ध चक्र विधान है, इस विधान में एक गुरुदेव की तो प्रेरणा रही, एक संत की तो प्रेरणा रही। एक संत ने एक आशीर्वाद दिया तो उनके कर्म जो झड़ने लगे। एक आप लोगों ने धन्य कुमार चरित्र सुना है या धन्य कुमार व्यक्ति का नाम सुना है? उनके जीवन की एक घटना बताकर मेरे वाणी को मैं विराम लूंगा। उनके जीवन में कहीं भी हाथ डाले, कोई भी कार्य करे, सोना को भी हाथ डाले, हीरे मानिक मोती को भी हाथ डाले, वो कोयला बन जाता था, पत्थर बन जाता था। कहीं भी हाथ डाले, तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया था। और जब तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाता है ना, जो अच्छा भी व्यक्ति है, श्रीपाल राजा के जैसा भी व्यक्ति, मालूम है राज घर में जन्म लिया, राजा के घर में जन्म लिया, लेकिन कुछ लोग आने से उसको घर से बाहर निकाल दिया। कर्म एक ऐसे हैं, कर्म इतने बलवान हैं, अच्छे व्यक्ति को भी ना, जैसे आदिनाथ भगवान के लिए कर्म के उदय आ गए तो 6 महीने तक आहार के लिए भ्रमण करना पड़ा। कर्म इतने बलवान विचित्र हैं। उसी प्रकार धन्य कुमार के में कर्म इतने विचित्र थे, उनकी माँ दूसरों के घर में जाकर बर्तन मांजती थी, रोटी बनाती थी, तब जाकर बच्चा को चलाकर लाती थी, तब जाकर ये खा लेता था। एक दिन माँ के मन में आ गया, मैं इतने दिनों से मेरा जीवन दुख से ही व्यतीत हो रहा है, क्यों थोड़ा सा मेरे जीवन में धर्म आ जाए, सुख आ जाए, इसलिए ऐसा कुछ मैं बात करूं। तो इसलिए उसने एक दिन ना खीर का भोजन बनाया, खीर बनाया। खीर का भोजन बनाया और खीर का भोजन बनने के उपरांत बेटा कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी हुई है और मुझे खिला दो। माँ कहने लगी, नहीं बेटा खीर तो खाएंगे, लेकिन किसी गुरु के हाथ के ऊपर, अंजलि के ऊपर उस भोजन को रखकर फिर हम ग्रहण करेंगे। बेटे ने बोला कि माँ बहुत भूख लगी है और खाना दे दो। माँ ने कहा, नहीं बेटा तू सुन मेरी बात मान ले, हम इतने दुखी हैं, हम इतने गरीब हैं, लेकिन इतनी तो हमारी भावना है, गुरु के हाथ में तो हार देकर ना हम आगे का कर लेंगे। बहुत समझाया, बालक ने समझ लिया। समझने के उपरांत माँ ने कहा कि देख दरवाजे पर खड़ा हो जाना, कोई संत जाता है, साधु संत महात्मा निकल जाते हैं अपने दरवाजे के पास से, छोटा नहीं मैं पानी लेकर आती। इतना ही माँ की बात, माँ की आज्ञा। देखिए बालक है भले छोटा, लेकिन माँ की आज्ञा में होता है, ध्यान रखिए। उसने माँ की आज्ञा पालन किया, माँ की बात श्रोधा किया, सिर माथे पर रख दिया। मराठी में है, आई गेली पाण्याला थांबा तोड स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। क्योंकि मेरे संघ में जो है ना सब महाराष्ट्रियन है, मराठी है। जैसे हमारे तिलक जी में ना मराठी है, हमारे एलक जी के संघ में जो दीदी है ना वो भी महाराष्ट्र के है, और एलक जी बहुत अच्छे से मराठी पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, बहुत भाषाओं की भी इनको एलक जी को ज्ञान है। देखिए जिनके जिस प्रकार रहते हैं वो तो ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। तो आई गेली स्वामी, आई गेली पाण्याला थांबा थोड़ स्वामी। इसका अर्थ यह है, एक मुनि महाराज जा रहे थे, निकल जा रहे थे घर के सामने से, तो बालक जी की दोनों हाथों को ऐसा फैला दिया कि महाराज जी मैं आपके आगे नहीं जाने दूंगा। क्यों? मेरी माँ की, अब तो बोलो,
मेरी माँ ने बोल कर गया है कि कोई संत जाता है मेरे घर के सामने से तो जाने मत देना, उनको रोक दो, उनको रुकाओ। इस प्रकार वो दोनों हाथों को पसार लिए हुए आई अलमीना तुमा सोड़नार नाई, जब तक मेरी माँ नहीं आती है तब तक मैं आपको ऐसा 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 इस प्रकार। आप लोग क्या करते हैं, हमारा जरूर की ऐसा। उन्होंने कैसा किया बालक ने कि बच्चों को ज्ञान कम होता है ध्यान रखिए, लेकिन माँ की आज्ञा थी, बात आगे बढ़ी। और जब तक उधर से माँ अपने सिर के माथे पर सिर पर पानी का घड़ा भरते हुए लेकर आ रही थी, और जैसे ही देखा माँ ने कि मेरे बेटे ने मुनि महाराज को पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है, उधर से ही बोलती आई, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मुनि महाराज का यही नेम था कि एक महिला अपने सिर के ऊपर पानी का घड़ा रखी हुई देखे और मेरा बड़गान हो जाए। और जैसे ही मुनि महाराज ने शब्द सुने, माँ उन पानी के घड़े को लेकर बड़गान कर लिया और मुनि महाराज की परिक्रमा लगाकर मुनि महाराज को अंदर लेकर जाते हैं। और विधिवत नवदा भक्ति पूर्वक, गरीब के घर में कुछ भी नहीं था लेकिन भाव से ध्यान रखिए, गरीब के घर में उनके पास अपना भी अनाज नहीं था, दूसरे से मांग के लाया हुआ था अनाज था, ध्यान रखिए, लेकिन भाव थे। उसके गरीब के घर में ठीक से कुटिया भी नहीं थे, ठीक से छत भी नहीं था, ठीक से घर के ऊपर जो टीन के पतरे थे छप्पर वो भी ठीक नहीं था, लेकिन भाव थे। उस भक्ति भाव से जो वहां पर जो जो द्रव्य थे उनको चढ़ाकर मुनि महाराज की पूजा की। पूजा करने के उपरांत मुनि महाराज को नवदा भक्ति भाव से आज तक हमने कभी मुनि महाराज को हार नहीं दिया, प्रथम बार हम हार दे रहे हैं। और प्रथम बार हार देने में कितनी भक्ति होती है, मन का मोर नाचने लगता है, ध्यान रखिए, भक्ति बहुत होती है। और उसी भक्ति भाव से उन मुनि महाराज को आहार दान दे दिया। और आहार दान देने से वहां पर आचार्य देव कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि आहार दान के प्रभाव से पंचाक्षर हो गए। वहां पर जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर भाव है, वहां पर निश्चित रूप में जो असाधा कर्म है, जो पूर्व जन्म के कर्म है, वहां पर जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कहने का तात्पर्य इतना ही है, कहा धन्य कुमार जिस कार्य के लिए करने के लिए प्रारंभ करें वहां पर कार्य होता ही नहीं था। पाप कर्म पूर्व जन्म के कर्म ऐसे उदय में आ गए थे, निर्माल्य खाया था, एक बार तो खाया था निर्माल्य, और भवों में दुख दिया, भवों में कष्ट दिया, तो उसको दूर करने के लिए एक संत ऐसे मिल गए, महात्मा मिल गए, और जो महान जो कर्म बन गया था उसको डालने के लिए मुनि महाराज के हाथ पर एक घास को रख दिया और कर्म झर 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 गए। और वही धन्य कुमार जब जहां भी काम करने लगा, जहां भी जिस कार्य को मिट्टी को छूने लगा, सोना बन गया, लोहे को छू गया, सोना बन गया। मुनि महाराज को आहार देने से उसका जीवन इतना उत्थान हो गया, जीवन में इतनी यश कीर्ति आ गई, जीवन में इतना वो प्रसिद्ध हो गया कि उसके नाम से सब लोग देखकर उसके जैसे ही धर्म करने लगे। मैं आप लोगों के लिए इतना ही कहूं, अशुभ कर्म उदय कब आ जाए कह नहीं सकते हैं। उन अशुभ कर्म को टालने के लिए महीना सुंदरी ने में 8 दिन विधान रचा कर उस दान को संपन्न किया, पूर्ण किया। तो मैं आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा कौन सा कर्म उदय आए कह नहीं सकते हैं। इसलिए जिन घड़ियों में हम शुभ कार्य कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो उन घड़ियों में हम दुख को, उस कष्ट को क्यों याद करें। जिन घड़ियों में पुण्य कार्य कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो निश्चित रूप में आप सब लोग बैठे हुए हैं, इस पूजा को कर रहे हैं। हमारे जो कर्म नाश करने के लिए हम सब लोग बैठकर जो महान कर्म है, जो विधियों से जकड़े हुए हैं, उन कर्मों को दूर करने के लिए यहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। निश्चित रूप में आप आत्मीयता से ये पूजा कर लीजिए। आपके निमित्त से आपके तो कर्म झर ही रहे हैं, लेकिन आपके निमित्त से और किसी के कर्म झर जाए तो आपका पूजा करना सार्थक हो जाता है। तो इसीलिए भक्ति भाव से इस पूजा को संपन्न करेंगे। परशुराम भगवान की जय। जय हो।
करेंगे। जरा भी हम नमस्ते होकर के स्थापना पूजा आदि करने की तो खड़े होकर के करें, अन्यथा शरीर में सामर्थ्य ना हो बैठ करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लोग कितनी लेंगे? 3 या 9। कारण मात्र इतना है कि जो सहनन है, द्रव्य का सहनन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। पहले पुष्पों के माध्यम से स्थापना होती थी, शायद आपको ध्यान होगा, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को ध्यान होगा, पहले पुष्पों के माध्यम से जो पीले चावल हैं उनके माध्यम से स्थापना करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब परिपाटी चेंज हो गई कि लौंग के माध्यम से स्थापना करने लगे। कारण क्या है कि शास्त्रों में वर्णन आया कि भैया भगवान की जो आराधना है वह अखंड द्रव्य के माध्यम से होनी चाहिए, द्रव्य खंडित ना हो। लेकिन जब भैया हमारा सहनन कम हो गया, हमारा सहनन क्षीण हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं सकते। पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे कितनी कितनी देर आराम से बैठ करके पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अगर 1 घंटा बैठने को बोल दिया जाए लगातार, हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए जब हमारे शरीर का सहनन कम हो गया तो द्रव्य का तो सहनन अपने आप ही कम होना है, काल का प्रभाव है। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों ने यह परिपाटी बना दी कि भैया कम से कम भगवान की पूजा की द्रव्य यदि अखंड नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, कम से कम हम स्थापना की जो द्रव्य है वह अखंड रखें, स्थापना की द्रव्य उसे अखंड रखें, वो खंडित ना हो। तो पहले पुष्पों के माध्यम से होती थी, लेकिन जब और ज्यादा सहनन क्षीण होने लगा तो अब अखंडित द्रव्य और क्या हो सकती है, तो विकल्प आ गया उसकी जगह लौंग का। अब 1 हो, 3 हो, 9 हो, सभी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से सभी करने लगे। तो गिनती का कहीं कोई वर्णन नहीं है, मात्र द्रव्य अखंड होनी चाहिए, खंडित ना हो। बोले शिशिकानि पाशनास्नेन्द्र अत्र कल्तव्य समोषण आवाहनम जेहो 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 ओम निमुल्ले शिशिकानि पाशनास्नेन्द्र अत्र श्रेष्ठ ठाठाय देस्तानम जेहो 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 ओम निमुल्ले शिशिकानि पाशनास्नेन्द्र अत्र मम से तो भव कुशक सन्निधि कर्णम जेहो 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 बोले सीतामढ़ी पार्षद भगवान की शिपित और आइए
भगवान की थोड़ी चुनरिया बिना छुपारे बिना में थोड़ी चुनरिया बिना छुपारे बिना में ना छुपारे बिना में ना छुपारे बिना में ना छुपारे बिना में ना छुपारे बिना में थोड़ी चुनरिया बिना छुपारे बिना में थोड़ी चुनरिया बिना छुपारे बिना में हाँ भैया भैया पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए हमारी बरसाने वासट से ऊंचाई वन से सो भी अधिकारी मनवत तन वंदना हमारी ऊंचा लोचन सहस छतीसम पांडुप वन सोए गिरि शीशम छोटा है चारों सुखदारी मनवत तन हमारी जाने सोले फुटकारी मनवत तन पांच शतक बढ़ा के चारों नंदन वन अभिलाषी तुम काम सूलन सोना के सर्वे राम बावन बोल करो वसुदिन पति मारा पिला आनंद भाव करो पुष्पम निपाते धूपम निपाते तुम सिर्फ बदले मुझ याद तुम
नालस्त जिंदे में नमः मोक्ष में प्राप्त परम कामदे एक बार बताइए नंदीश्वर द्वीप महान पश्चिमोत्तर दिशो दीप शासन स्नानस्त जिंदे में भंसलादी अरिगम नवादेश जय माला शांति शांति श्वेत सुखी धूमि नमो विकाश संव्यापन वदस्य सुगंध धूपा ओम दीवनं शिवशं गुरुतं शरणोत वैष्णव अष्टम धरे धूपन प्राप्ति नारंग कुंभा मोक्ष प्राप्त फलं प्राप्ति अमृतचंद दिविशरणं ओम दीवनं गुरुतं शरणोतेभ्यो वैष्णव अरिहं प्राप्ति चतुष्टय भाष्यरत्नं शब्दात्माकृत शब्दशशांक कोटि ओम ह्रीं प्रणत चतुष्टय समोषणादि लक्ष्मी कृते अरहं तस्मै कृते श्री वैष्णव जलादि अधिकं प्राप्ते सुसादितं च पवित्रै ओम लोकचाचा प्राण ऐसा वैष्णव जलादि अधिकं प्राप्ते अंगांगवरि परिपाठन लालसानां पश्चांगं निशीलन भावितानां पादा विद युगलं कुलपाठिकानां सुंदर जलादि वसुभि परिभोजयामि ओम सुविलास महेश्वराणां सत्थर्षण्यकश्वराणां स्तोत्रं गुणांगिनी निवादिनवासभाजां ईश्वरकृतषड्पीठभूं बीजामि ओम नित्यदशकार चारित्राराधक साधु वैष्णव जलादि अधिकं प्राप्ति गुरुचार्य नाम सिद्धं कर्मजीहं सन्नादि वेदस्वरे ओम निशिषितं जलादि अधिकं प्राप्ति बुद्धि ज्ञान सबो विप्लवशति मुक्ति काले यम मोहंती साधु कलवर्षि ओम निशालो जलादि अधिकं प्राप्ति लोकलोक सर्वज्ञं प्रकृतं धर्मं मंगलम् अर्चिवादिन्द्रे घोषे विद्युते देवी ओम देवी विवेकं धर्मं जलादि अधिकं प्राप्ति माय विदिशि अधिकं प्राप्ति हरण्य परिसा शांति अधिकं प्राप्ति आइए शेष विवरण आ जाइए ओम ह्रीं नमः सिद्धाणं शेषित वैष्णव षोडशगण से था अत्रे दृष्टि दृष्टा था इति स्थापनं जय हो ओम ह्रीं नमः सिद्धाणं शेषित वैष्णव षोडशगण से था अत्रमं सनितो हो वशक संवेदी करणं जय हो अत्र अवतरत समोष नामयं जय हो ओम ह्रीं नमः सिद्धाणं शेषित वैष्णव षोडशगण से था अत्र दृष्टि इति स्थापनं जय हो
पायो मेरा रानी सिर चक्र का पाठ करो दिन ठाट ठाट से प्राणी पायो मेरा रानी एक दिवस कई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर में